Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, कुछ डाइकॉट फैमिलीज से आज हम डील करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 फैमिली पढ़ा था डाइकॉट का, जैसे कि ब्रेसिकेसी फैमिली, मालवेसी और एस्टेरेसी। तीनों फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम कुछ और डाइकॉट फैमिली के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें सोलेनेसी है, पेपेवरेसी है और रेननकुलेसी है। ठीक है, तो आज हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली की। ठीक है, तीन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आज चौथा फैमिली है। ठीक, तो चौथी फैमिली है सोलेनेसी, जिसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस फैमिली की खास बात ये होती है कि इस फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है, स्टेम में वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कोलेटरल टाइप का होता है। ठीक है, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। सारे जो मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स के स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है वो कोलेटरल होता है। अब कोलेटरल वैस्कुलर बंडल क्या होता है? कोलेटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि अगर ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जाइलम होगा और इधर भी फ्लोएम होगा। ठीक है, और इस तरफ भी फ्लोएम होगा। ठीक, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का, जिसमें बीच में आपको जाइलम दिखेगा। ठीक है, और इधर भी फ्लोएम होगा, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी फ्लोएम होगा। तो इस तरीके का वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, ये बीच में अगर जाइलम है और इधर फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, तो यहीं पे आपको कैम्बियम मिलेगा। ये हो जाएगा आउटर कैम्बियम और ये हो जाएगा इनर कैम्बियम। ठीक है, और ये जाइलम और ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। ठीक है, ये होता है बाइलेटरल बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, जो कि सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक, इसे याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका इन्फ्लोरेसेंस। एक्सिलरी साइन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है सोलेनेसी के मेंबर्स में। फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पेडिसिलेट होता है, मतलब पेडिसेल पाया जाता है, मतलब फ्लावर में जो स्टॉक होता है उसको पेडिसेल कहते हैं। ठीक है, तो जनरली फ्लावर्स में पेडिसेल प्रेजेंट होता है, इसीलिए फ्लावर पेडिसिलेट है। एक्टिनोमार्फिक होता है फ्लावर, मतलब मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी कि अगर ये फ्लावर है तो इसको आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो काटने पे जो फ्लावर हमें मिलता है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक या फिर रेगुलर फ्लावर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि सोलेनेसी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन शो करते हैं, लेकिन रेयरली आपको जाइगोमॉर्फिक भी देखने को मिल जाएंगे फ्लावर। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक में या फिर इरेगुलर फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको अगर आप काटते हैं तो केवल सिंगल प्लेन से वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो अनइक्वली डिवाइड होता है। ठीक, तो ये होता है जाइगोमॉर्फिक। ठीक, उसके बाद जो फ्लावर्स होता है वो बाइसेक्सुअल होता है या फिर हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, जिसमें कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। हाइपोगाइनस मतलब क्या हो जाएगा कि हाइपोगाइनस का मतलब कि गाइनस मतलब गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो अगर फ्लोरल पार्ट्स जो भी हैं, जैसे कि हो गया कैलिक्स, हो गया कोरोला, हो गया, ठीक है, स्टेमन्स हो गए, तो ये सारे फ्लोरल पार्ट्स अगर ओवरी के नीचे से निकलते हैं, जैसे कि सपोज ये ओवरी है और सारे फ्लोरल पार्ट स्टेमन्स हो गया, कोरोला, कैलिक्स, ये सारे अगर इस ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस कंडीशन। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं तो ओवरी कहाँ आ गई? इनके ऊपर आ गई। ठीक है, ये जो पार्ट्स निकल रहे हैं इनके ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, तो ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपेरियर।
ठीक है। जैसे सुपर हम बोलते हैं तो सुपर में ऊपर प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं सुपेरियर से ऊपर, सुपर से ऊपर, ठीक है। तो सुपेरियर ओवरी मतलब ओवरी ऊपर होगी, ठीक है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी ऊपर होती है क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलते हैं, ठीक। उसके अलावा फ्लावर्स पेंटामेरस होते हैं। पेंटा मीन्स होता है 5, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला का नंबर जब 5 होता है तब हम फ्लावर को कहते हैं पेंटामेरस, ठीक है। अगर 3 होता तो ट्राइमेरस, 4 होता तो टेट्रामेरस, ठीक है। तो इस तरीके से कैलिक्स कोरोला के नंबर पर डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं कि ये टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, ठीक है। तो उसके बाद कैलिक्स देखिए, सेपल्स 5 होते हैं, ठीक है। और गैमोसेप्लस कंडीशन देखने को मिलती है। गैमोसेप्लस का मतलब होता है कि सेपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बेस से, ठीक है। अगर ये सेपल्स हैं, ठीक है, तो ये बेस से एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेप्लस कंडीशन। वहीं अगर ये फ्री होते, सारे सेपल्स एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट होते, तब हम कहते कि ये पॉलीसेप्लस कंडीशन है, ठीक। उसके अलावा कैलिक्स जनरली परसिस्टेंट, और ज़्यादातर देखा जाता है प्लांट्स में, सोलेनेसी फैमिली में, कि जो कैलिक्स होता है वो परसिस्ट रहता है, मतलब परमानेंट रहेगा, ये फ्रूट तक साथ रहता है। मतलब जनरली कैलिक्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं, लेकिन सोलेनेसी फैमिली में खास बात होती है कि कैलिक्स जो होता है, फ्लावर्स सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रूट बन जाता है, लेकिन कैलिक्स जो होता है फ्रूट में भी लगा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कैलिक्स जो होता है परसिस्टेंट होता है सोलेनेसी फैमिली में। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके का, ऐसे कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा और ना ही एक दूसरे को कवर करके रखेगा, ठीक है। तो ये होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो कैलिक्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक। एंड कोरोला की बात करते हैं तो ये भी, इसका नंबर भी 5 है, इसीलिए फ्लावर पेंटामेरस है, ठीक है। ये भी गैमोपेटलस होता है, मतलब कोरोला बेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड होते हैं। वेरियसली शेप्ड एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। कोरोला का जो शेप होता है ये डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्पीसीज है, किस तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप का कोरोला होता है, देखने को हमें मिलता है सोलेनेसी में। तो वेरियसली शेप्ड कोरोला आपको मिलेगा। उसके अलावा वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है कोरोला में भी जनरली। एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स होते हैं वो भी 5 होते हैं। एंड पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, मतलब स्टेमन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, ठीक है। एंड एपीपेटलस कंडीशन मिलती है। एपीपेटलस मतलब कि जब स्टेमन्स जो होते हैं वो पेटल्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। अगर ये पेटल्स हैं, ठीक है, तो स्टेमन जो होगा वो इसी से कहीं अटैच होगा, यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से निकल सकता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी जुड़ा होगा, पर वो पेटल से जुड़ा होगा, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस कंडीशन, ठीक। फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, ठीक। जो फिलामेंट्स होते हैं स्टेमन्स के वो इक्वली अरेंज नहीं होते हैं, उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कोई स्टेमन इतना बड़ा है, ठीक है, तो कोई इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, फिर कोई इतना बड़ा होगा, फिर कोई इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो फिलामेंट का लेंथ जो है वेरी करता है, अनइक्वल लेंथ के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं स्टेमन्स में। गायनेशियम की बात करते हैं तो ये बाई कार्पेलरी होता है। बाई कार्पेलरी मतलब 2 कार्पेल प्रेजेंट होगा, अगर ये ओवरी है तो इसमें 2 कार्पेल होंगे, ठीक है। एंड सिन कार्पस कंडीशन, दोनों ही कार्पेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, यूनाइटेड होते हैं, इसीलिए सिन का मतलब होता है फ्यूज, मतलब जुड़ा हुआ होना। तो सिन कार्पस कंडीशन होती है। सुपेरियर ओवरी, मैंने बताया सुपेरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन है तो सुपेरियर ओवरी होगी, ओवरी जो है ऊपर होगी और फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे से निकलेंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन, मतलब ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, अगर ये ओवरी है तो इसके सेंटर में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और ओवरी जो होती है मल्टीलॉक्यूलर होती है, मतलब बहुत सारे चैम्बर्स होंगे ओवरी में, ठीक है, 2 से ज़्यादा चैम्बर्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स जो होंगे यहीं सेंटर में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। समटाइम्स फॉल्स सेप्टम आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। इससे पहले हमने क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें फॉल्स सेप्टम पाया जा रहा था। तो
सोलेनेसी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स में फाल्स सेप्टम देखने को मिलते हैं, मतलब ओवरी में कोई भी सेप्टम नहीं होता है, कोई भी चैम्बर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ओवरी के मेच्योर होने के बाद हमें कुछ सेप्टम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं फाल्स सेप्टम, क्योंकि वो ट्रू सेप्टम नहीं होता है, ठीक। उसके अलावा हाइपोगाइनस नेक्टरीफेरस डिस्क इज जनरली प्रेजेंट, ठीक है, एट द बेस ऑफ ओवरी। सोलेनेसी फैमिली की खास बात ये भी होती है कि जो ओवरी होता है, ओवरी के बेस पे एक नेक्टरीफेरस डिस्क प्रेजेंट होता है। हाइपोगाइनस का मतलब आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो नेक्टरीफेरस डिस्क प्रेजेंट होता है जनरली ओवरी के बेस पे। अगर ये ओवरी है तो इसके इधर ही कहीं बेस पे नेक्टरीफेरस डिस्क का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नेक्टर का प्रोडक्शन कर सके। नेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी फूल खिले रहते हैं तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ जाती हैं, ठीक है, और उसमें से कोई जो भी जूस निकलता है उसको वो लेती हैं और जा कर के शहद बनाती हैं, ठीक है, अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं, ठीक है, तो वो जो जूस वो कलेक्ट करती हैं, जो जूस होता है उसी को नेक्टर कहा जाता है, ठीक है। फ्लावर्स में नेक्टर होता है जिसको वो लेती हैं और उससे वो हनी बनाती हैं, ठीक। तो वही जो नेक्टर होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, तो सोलेनेसी फैमिली में जो होता है उसको नेक्टरीफेरस डिस्क कहते हैं, जो कि ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट जो है कैप्सूल टाइप का पाया जाएगा या फिर बेरी, ठीक। कैप्सूल क्या होता है बता चुकी हूँ, और बेरी के लिए आप लोग ये देख लीजिए, ये है सोलेनम नाइग्रम, मतलब मकोय आपने देखा होगा, ठीक है, तो मकोय का ये फ्रूट है, ये बेरी टाइप का फ्रूट है, ठीक है, बेरी ऐसा होता है, ठीक है। तो फ्रूट जो होता है वो बेरी या कैप्सूल हो सकता है। उसके अलावा फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं तो फ्लोरल फार्मूला क्या हो जाएगा, बी आर से क्या होगा, ब्रैक्टिएट, ठीक है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट हो जाएगा, ये सोलेनम नाइग्रम का ही फ्लोरल फार्मूला है, ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे। फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होगा, बाईसेक्सुअल होगा, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, ये सिंबल बताता है इस तरीके का कि ये बाईसेक्सुअल है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। के से होता है कैलिक्स, कैलिक्स का नंबर है 5 जो कि फ्री है, ठीक, और सी से होता है कोरोला जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर है 5 और ब्रैकेट में बंद है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोरोला जो होगा वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होगा, मतलब गैमोपेटलस कंडीशन होगी, ठीक है। और ए से होता है एंड्रोशियम जो कि स्टेमन का नंबर हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो स्टेमन का नंबर 5 है, ठीक है। और ए और सी के बीच में क्या है, ऐसे हाफ सर्कल ऊपर बना है, इसका मतलब क्या होता है, एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। जब स्टेमन्स जो है कोरोला से जुड़े रहते हैं, ठीक, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एपीपेटलस, और इसको डिनोट करते हैं फ्लोरल फार्मूला में इस तरीके से हाफ सर्कल बना के ए और सी के ऊपर। गाइनोस्टियम क्या है, गाइनोस्टियम का नंबर है 2 जिसमें 2 कार्पेल है तो बाई कार्पेलरी हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज है, मतलब सिन कार्पस कंडीशन है, कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, एंड लाइन ये जो है नीचे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस कंडीशन है, ठीक है। लाइन के ऊपर जी है, जी अगर ऊपर है लाइन के तो क्या हो जाएगा, सुपेरियर ओवरी हो जाएगी, और अगर जी लाइन के नीचे होता है तो इन्फेरियर ओवरी होती है, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, ठीक। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला जिसमें ब्रैक्टिएट कंडीशन है, मकोई में मकोई का जो फ्लावर होता है ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाईसेक्सुअल होता है, कैलिक्स का नंबर 5 होता है, कोरोला भी 5 होता है, ठीक है, और गैमोपेटलस कंडीशन होती है, एंड्रोशियम में स्टेमन्स 5 होते हैं, गाइनोशियम बाई कार्पेलरी सिन कार्पस होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, एंड सुपेरियर ओवरी, ठीक। और ये है फ्लोरल डायग्राम, सबसे ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये कैलिक्स है, ठीक है, बाहर कैलिक्स है जिसका नंबर 5 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोला है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो है कोरोला है, और आप देखिए कोरोला से ही जितने भी पेटल्स हैं उन सब से ये स्टेमन्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारे पेटल्स से स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एपीपेटलस कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की लाइन बनी है। उसके बाद ये ओवरी है जो कि बाई कार्पेलरी है, ठीक है, 2 कार्पेल्स हैं, ठीक। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम सोलेनम नाइग्रम का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनके कुछ प्लांट प्रोडक्ट को, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, आप सब जानते हैं आलू के बारे में, पोटैटो, ठीक है। उसके अलावा सोलेनम मेलोंजेना, ब्रिंजल, बैगन आप सब खाते होंगे।
लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। टोमेटो को और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लव एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम याद रखिएगा ये नाम, अगर इसके नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए। टोमेटो का ये बॉटनिकल नेम है। एंड कैप्सिकम की स्पीसीज, कैप्सिकम मतलब चिली, ठीक है। मिर्च का जो जीनस होता है उसको कैप्सिकम कहते हैं। कैप्सिकम की बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे कि कैप्सिकम एनम हो गया और अदर स्पीसीज हैं, ठीक है। ग्रीन चिली हो गई और शिमला मिर्च आप जानते हैं, तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं कैप्सिकम की ही। उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे कि पेटूनिया स्पीसीज। पेटूनिया आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा सोवर होता है इसका फ्लावर पेटूनिया का, और इसमें काफ़ी काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो पेटूनिया हो गया ऑर्नामेंटल में। एंड सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मिन, रात की रानी आपने देखा होगा फ्लावर, वो भी सोलेनेसी फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। और भी हैं, आपको इतना ही देखना है, इतना याद रखना है, सफिशियंट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, जो कि है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी को बटरकप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेननकुलेसी को बटरकप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसका एक मेंबर होता है रेननकुलस में लगभग 600 स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। और उनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनको बटरकप फ्लावर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस फैमिली का नाम रखा गया रेननकुलेसी, क्योंकि रेननकुलस नाम का इसमें जेनस पाया जाता है, जिसमें लगभग 600 स्पीसीज होती हैं, ठीक है। इसीलिए इस फैमिली का नाम रेननकुलेसी है। और फ्लावर को बटरकप कहते हैं, इसीलिए इस फैमिली को बटरकप फैमिली कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आपको रेननकुलेसी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेसिम, पैनिकल, सॉलिटरी एंड टर्मिनल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, फिक्स इन्फ्लोरेसेंस नहीं पाया जाता। फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, मैं बता चुकी हूँ, अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या होता है ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट होता है, बाईसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमार्फिक, हाइपोगाइनस एंड टेट्रामेरस कंडीशन होती है। अब यहाँ पे टेट्रामेरस है, मतलब क्या हो जाएगा कि जनरली ये जनरल कंडीशन लिखा गया है, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। टेट्रामेरस में क्या हो जाएगा, कैलिक्स और कोरोला का नंबर जो है 4 हो जाएगा। टेट्रा मीन्स 4, ठीक। तो टेट्रामेरस फ्लावर है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स का नंबर जो है सेपल्स इसमें 5 से 8 पाए जा सकते हैं। इम्ब्रिकेट या फिर वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कोरोला की बात करते हैं तो ये भी 5 है, ठीक है। पॉलीपेटलस कंडीशन है, मतलब पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं हैं। इन रेननकुलस अ पॉकेट लाइक नेक्टरी इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल, ठीक है। रेननकुलस जो जीनस है उसमें बहुत सारे स्पीसीज है, तो रेननकुलस के जीनस में जो प्लांट्स आते हैं उन प्लांट्स में जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, अगर ये पेटल्स हैं, ठीक है, तो इन पेटल्स में एक पॉकेट जैसा नेक्टरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्टरी का मतलब कि पेटल्स में कहीं नेक्टरी प्रेजेंट होगा। नेक्टरी का मतलब जनरली कि ऐसा ऑर्गन जो कि नेक्टर का प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो नेक्टरी प्रेजेंट होता है जो कि पॉकेट लाइक दिखता है हमें, और ये सारे पेटल्स के बेस पे प्रेजेंट होता है और ये नेक्टर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एंड्रोशियम जो होता है, बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। स्टेमन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी प्रिमिटिव फैमिली है रेननकुलेसी, ठीक है। इसीलिए इसमें स्टेमन्स का और गाइनोशियम का नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनमें जो स्टेमन्स होते हैं और कार्पेल होता है, गाइनोशियम जो होता है फीमेल पार्ट, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे फैमिली इवॉल्व होती गई, ठीक है, एडवांस होती गई, इवोल्यूशन जैसे जैसे प्लांट्स का हुआ वैसे वैसे ये नंबर्स कम होते गए, ठीक है। तो एंड्रोशियम की बात करते हैं, स्टेमन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, स्टेमन्स फ्री होते हैं एक दूसरे से एंड स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एंड गाइनोशियम जो होता है, न्यूमरस फ्री कार्पल्स, स्टेमन्स भी फ्री थे, बहुत सारे थे, और कार्पल भी बहुत सारे होंगे और फ्री होंगे, अरेंज स्पाइरली, ये भी स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ओवरी सुपेरियर होती है, बेसल या फिर मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेसेंटेशन की क्लास, आप लोग देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है और उसमें जितने भी प्लेसेंटेशन के टाइप्स हैं सब अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। फ्रूट जो है फॉलिकल, एक्ने या फिर कैप्सूल,
अलग अलग तरीके के फ्रूट पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई फिक्स टाइप का फ्रूट नहीं है, तो इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है जनरली। जो कुछ स्पेशल टाइप के फ्रूट्स हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लोरल फार्मूला रेननकुलस का, ठीक है, रेननकुलस, ठीक। तो जिसको बटर कप कहते हैं कॉमनली। और ब्रैक्टिएट कंडीशन है, ब्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं, BRL मतलब कि ब्रैक्टियोलेट्स, ब्रैक्टियोलेट कंडीशन भी है, मतलब ब्रैक्टियोल्स भी पाए जा रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैलिक्स जो है इसका नंबर 5 है, कोरोला का भी नंबर 5 है। एंड्रोशियम जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पाए जा रहे हैं स्टेमेंस, इसीलिए एंड्रोशियम को इनफाइनाइट के सिंबल से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से गाइनोशियम में कार्पेल्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गाइनोशियम के आगे भी इनफाइनाइट लगा दिया गया है। एंड ओवरी जो है हाइपो सुपेरियर है एंड हाइपोगाइनस कंडीशन है, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम देखिए, फ्लोरल डायग्राम है रेननकुलस का, ठीक है। सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है, ये कैलिक्स है, ठीक है, ये बाहर कैलिक्स है, ओके। उसके बाद ब्लैक कलर का जो है ये क्या है, ये पेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोला है, ठीक है। एंड देन ये देखिए आप पेटल पे ये छोटा छोटा सा ऐसा जो राउंड सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना है, यही नेक्टरी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि पेटल के बेस पे नेक्टरी प्रेजेंट होता है, तो यही नेक्टरी है, ठीक। उसके बाद उसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टेमन्स जो कि स्पाइरली अरेंज्ड हैं, ये सब स्टेमन्स हैं जो कि स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड हैं, ठीक। उसके बाद कार्पेल है अंदर और इसका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल लगाया गया है, ठीक है। तो ये है रेननकुलेसी का फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। और ये जल धनिया है, रेननकुलस का ही एक स्पीसीज़ है, ठीक है। कॉमनली इसको जल धनिया के नाम से जाना जाता है। बारिश में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। जल धनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आप लीफ देख रहे हैं, ये बिल्कुल धनिया जैसी दिखती है, ठीक है, इसीलिए इसको जल धनिया कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो मेडिसिनल यूज़ है इसका। एकोनिटम नेपलस जो है काफ़ी फेमस स्पीसीज़ है, काफ़ी फेमस जीनस है इस फैमिली का, जो कि एकोनिट एक एल्कलॉइड है, ठीक है, इसका सोर्स है एकोनिटम नेपलस, ठीक है। एकोनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसे याद रख सकते हैं। एंड एनेमोन पल्सेटिला जो है, ये पल्सेटिला नाम का ड्रग जो है इस एनेमोन पल्सेटिला प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। रेननकुलस फिकेरिया, ये भी मेडिसिनल यूज़ इसका है। एंड निगेला सटाइवा, जिसको कॉमनली कलौंजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और निगेला का जनरली जो है बीज इस्तेमाल किया जाता है, उसके सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, जैसे कि रेननकुलस की बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन में इस्तेमाल की जाती हैं, ग्रो कराई जाती हैं। और डेल्फिनियम, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगली फैमिली है पेपावरेसी, ठीक है। पेपावरेसी की खास बात ये होती है कि इसके जो प्लांट्स होते हैं, इस पेपावरेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें मिल्की या फिर कलर्ड लेटेक्स पाया जाता है, ठीक है। अगर आपने आर्जेमॉन मतलब जो आर्जेमॉन प्लांट होता है, ठीक है, अगर आप उसको उखाड़ के देखे होंगे कभी तो आपको दिखेगा, उसका कॉमन नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्जेमॉन आप देख लीजिएगा, कॉमन नेम स्किप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। तो अगर आपने उसको उखाड़ के देखा होगा तो उसकी जो जड़ें होती हैं, आप जड़ को देखेंगे ना तो उसमें कुछ येलो कलर का जूस निकलेगा जब आप पेड़ को उखाड़ेंगे तो, ठीक है। तो वो जो जूस होता है ना, वही लेटेक्स होता है, ठीक है। तो पेपावरेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिल्की या फिर कलर्ड लेटेक्स देखने को मिल जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये भी वेरिएबल होता है, इसमें भी रेसिम, सॉलिटरी, पेनिकल, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। फ्लावर जो है लार्ज एंड सोई होता है, फ्लावर्स की साइज ज़्यादा होती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। पेडिसिलेट कंडीशन होती है, पेडिसिल प्रेजेंट होता है। कंप्लीट फ्लावर होता है, मतलब चारों वॉल्स पाए जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, सारे वॉल्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा
फ्लावर, ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, एंड डाई और ट्राइमेरस, ठीक है, 2 या 3 पेटल्स एंड सेपल्स पाए जाएंगे और साइक्लिक अरेंजमेंट होता है। कैलिक्स की बात करते हैं तो इसका भी नंबर 2 या 3 होता है, ठीक है, 2 या 3 सेपल भी पाए जा सकते हैं, एंड फ्री और यूनाइटेड, फ्री भी हो सकते हैं, मतलब गैमोसेपलस या फिर पॉलीसेपलस कंडीशन देखने को मिल सकती है। गैमो का मतलब फ्यूज्ड, पॉली का मतलब फ्री, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है कैलिक्स का, एंड कोरोला देखते हैं 4 to 6 पेटल्स होते हैं जो कि 2 वोल्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक बाहर का वोल हो जाएगा, ठीक है, और एक अंदर का वोल हो जाएगा, ठीक है। लगभग 4 से 6 पेटल्स होते हैं जो कि 2 वोल में अरेंज्ड होते हैं, बट कैलिक्स एक ही वोल में रहेगा। एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम भी इसका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है और ढेर सारे स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स में, मतलब बहुत सारे वॉल्स में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। न्यूमरस फ्री स्टेमन्स होंगे, पॉली एंड्रस कंडीशन होगी, एंड बहुत सारे डिफरेंट वॉल्स में अरेंजमेंट होता है स्टेमन्स का। गायनेशियम जो होता है ये 2 से लेके बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं, एंड सिन कार्पस कंडीशन होती है, कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, ओवरी सुपेरियर है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। ओव्यूल जो है ओवरी के पेरीफेरी की तरफ अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए पेराइटल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। फ्रूट जो है कैप्सूल टाइप का फ्रूट आपको देखने को मिलेगा इसमें, जैसे कि आप देख लीजिए, ये है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, अफीम का पेड़ है ये, जिसमें ये आपको दिख रहे हैं ये जो फ्रूट है इसका, ठीक है, ये कैप्सूल टाइप का फ्रूट है, ठीक, ये अनराइपेन है अभी, ठीक है। तो ये फ्रूट है जो कि कैप्सूल टाइप का है। और उसके बाद पेपेवर का फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। पेपेवर का जो फ्लोरल फार्मूला है, इम्ब्रिकेट कंडीशन है, मतलब ई ब्रैक्टिएट, इम्ब्रिकेट नहीं, ई ब्रैक्टिएट है, मतलब कि ब्रैक्ट एब्सेंट है, इसमें ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स का नंबर है 2, कोरोला 2+2 के अरेंजमेंट में है, मतलब कोरोला का नंबर है 4 जो कि 2 वोल में अरेंज्ड है, एक बाहर का वोल, दूसरा उसके अंदर का। 2 पेटल बाहर पाए जा रहे हैं और 2 अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड्रोशियम जो है बहुत सारे हैं, एंड्रोशियम का स्टेमन जो है काफ़ी डिफरेंट नंबर में है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा का सिंबल लगाया गया है। एंड गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम का भी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अल्फा का सिंबल लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये सिन कार्पस कंडीशन होती है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ठीक। और हाइपोगाइनस कंडीशन है, क्योंकि लाइन नीचे बना है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, ओवरी सुपेरियर होगी, ठीक है। उसी तरीके से आर्जेमॉन का फ्लोरल फार्मूला है, ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है, मतलब ब्रैक्ट इसमें भी नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स का नंबर यहाँ पे 3 है, कोरोला 3+3 के अरेंजमेंट में है, ठीक है। 2 वोल में 3-3 पेटल्स अरेंज होते हैं, 3 बाहर होंगे, 3 अंदर होंगे। एंड्रोशियम में स्टेमन्स जो होंगे उनका नंबर इनडेफिनिट होगा, बहुत सारे होंगे। गाइनोशियम जो है ये 4 से 6 कार्पेल्स इसमें होंगे जो कि फ्यूज्ड होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है आर्जेमॉन में, एंड हाइपोगाइनस कंडीशन और सुपेरियर ओवरी, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला है, एंड ये है फ्लोरल डायग्राम पेपेवर सोमनीफेरम का, जिसको ओपियम पोपी या हिंदी में इसको अफीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कैलिक्स नहीं, कैलिक्स नहीं यहाँ पे, हाँ ये कैलिक्स है, ठीक है, बाहर कैलिक्स है ये, एंड उसके अंदर जो है कोरोला पाया जा रहा है, ठीक है, ये कोरोला है, ये कोरोला है, ठीक है। एंड देन अंदर बहुत सारे स्टेमन्स पाए जा रहे हैं, और ये देखिए आप, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, न्यूमरस स्टेमन्स प्रेजेंट है जो कि फ्री है एक दूसरे से, उसके अंदर ओवरी है और इसमें बहुत सारे कार्पेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, ये अफीम का पेड़ है। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पेपेवरेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका मेडिसिनल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का जो प्लांट है वो है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, जिसको ओपियम पोपी के नाम से जाना जाता है, जो कि मॉर्फिन, कोडीन और पेपेवरीन नाम के ये कुछ एल्केलॉइड्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मॉर्फिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो ये सब ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा आर्जेमॉन मैक्सिकाना का भी मेडिसिनल यूज़ है, एंड कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जैसे कि पेपेवर रॉयस, ठीक है, पेपेवर की बहुत सारे स्पीसीज़ हैं,
डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट कॉमन नेम है, जैसे कि पेपरवर रोयस जो है उसको कॉर्न पॉपी के नाम से जाना जाता है, वही पेपरवर न्यूडिकल जो है उसको आइलैंड पॉपी के नाम से जानते हैं, और अदर पेपरवर की जो स्पीसीज है उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक, तो आज ये तीनों क्लासेस तीनों फैमिली कंप्लीट हुई। आगे जो भी बची हैं उनके साथ हम डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।